नमस्कार दोस्तों, पशु परिसर भर्ती 2024 का एग्ज़ाम अभी फाइनल हो गया है। 2-4 दिन में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। इस एग्ज़ाम में जो जनरल साइंस का जो टॉपिक रखा गया है, जिसमें 4 से 5 टॉपिक है। इसमें केमिस्ट्री का पहला टॉपिक है धातु और अधातु। इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के धातु के बारे में, और इस टॉपिक से आपके 2 या 3 क्वेश्चन ईजिली आ जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धातु के बारे में। सबसे पहले आपको बताया कि धातु होती क्या है। तो ऐसे तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और उसके बाद में उसके धनावेश में पॉजिटिव में वृद्धि होती है, उसे बोलते हैं धातु। अब हम आगे बात करें तो धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी होती है जो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है, जिसे हम मरकरी के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करें तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो हल्की धातु है आपकी लिथियम, सबसे हल्की है। और सबसे भारी धातु है वो आपकी ओस्मियम है। सबसे नरम धातु की बात करें तो सोडियम होती है, जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। सबसे कठोर धातु वो आपकी प्लेटिनम होती हैं, और प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोना भी यहाँ पर बोलते हैं। आगे हम बात करें तो ऐसी धातु जिसे केरोसिन में डुबा कर रख सकते हैं, आप सब बचपन से पढ़ते हैं, जिसका सोडियम बोलते हैं। और मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में ली जाने वाली धातु है वो आपकी तांबा है, जिसे केमिस्ट्री की भाषा में कॉपर बोलते हैं। और सबसे अधिक तन्य, तन्य का मतलब होता है कि किसी भी धातु को खींच कर तार बनाना। और आघातवर्धनीय, आघातवर्धनीय का मतलब होता है किसी धातु पर चोट मारकर उसे उसकी शीट बना लेना, इसे बोलते हैं आघातवर्धनीय। तो ये गुण आपके गोल्ड में सबसे अधिक पाया जाता है। आगे हम बात करें तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है वो आप कहते हैं सिल्वर। और चाकू से काटे जाने वाले धातु आपकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील वाली धातु आपके पोटेशियम और सोडियम है, और सबसे कम क्रियाशील वाली धातु आपकी प्लेटिनम और गोल्ड है। आगे हम बात करें तो आगे आप देख सकते हो कि सबसे अधिक गलनांक वाली धातु की बात करें तो वो आपकी टंगस्टन है। सबसे कम गलनांक वाली धातु की बात करें तो आपकी पारा है। आपको पता है कि पारा द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। फिर आपकी सीजियम और गैलियम के गलनांक भी कम होते हैं। अब हम आगे बात करें तो आतिशबाजी यानी जो नाटक बताते हैं, उसमें जो लाल रंग की रोशनी के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसे स्ट्रोंशियम बोलते हैं। और जो हरे रंग की रोशनी के लिए जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसे बेरियम बोलते हैं। आगे हम बात करें कि दिशा निर्देश के संकेत और विज्ञापन बोर्ड में जिस धातु का उपयोग किया जाता है उसे यहाँ पर रेडियम बोलते हैं। आगे हम बात करें तो धातु है उसके प्रमुख योगी। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। कोई भी यहाँ पर एक रासायनिक सूत्र दे दिया जाएगा और उसका जो प्रचलित नाम है, जिसे व्यापारिक नाम बोलते हैं, वो यहाँ पर पूछा जाएगा। सबसे पहले हम बात करें तो NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका सामान्य नाम होता है वो आपका कास्टिक सोडा या दाहक सोडा इसे बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिस्ट्री में सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, जिसे व्यापारिक नाम, इसका सामान्य नाम है वो दाहक सोडा या वाशिंग सोडा। आगे हम बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं या खाने का सोडा बोलते हैं। NaCl आपको पता ही है साधारण नमक होता है। आगे हम बात करें तो सोडियम साल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO3.10H2O, जिसे ग्लोबल साल्ट भी बोलते हैं। आगे हम बात करें तो आगे आप देख सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का NO3 हो जाएगा, जिसे चिल्ली या पेरू साल्ट भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। आगे हम बात करते हैं सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3.5H2O, जिसे हाइपोविलियन में यूज किया जाता है, जो आपकी फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सोडियम बोरेट, जिसे बोरेक्स कहते हैं या सुहागा कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। आगे हम बात करें तो मैग्नीशिया से संबंधित कुछ धातु हैं जिनके यौगिक, जिसका प्रचलित नाम है MgO, जिसे बोलते हैं मैग्नीशिया। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। और MgOH2 का होल ट्वाइस, इसका जो केमिस्ट्री में नाम होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और सामान्य नाम इसका हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे हम बात करें तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिसे मैग्नेसाइट बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे यहाँ पर एस्पम साल्ट या सेंधा नमक बोलते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे सोरा बोलते हैं KNO3। पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे लाल दवा बोलते हैं KMNO4। आगे हम बात करें तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसका जो साधारण नाम होता है वो फिटकरी होता है, इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं Al2O3, जिसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका जनरल नाम होता है एलुमिना। आगे हम बात करें तो आयरन सल्फाइड FeS2, जिसका नकली या झूठा बेवकूफ़ों का सोना इसे कहते हैं। आयरन सल्फेट, जिसका FeSO4.7H2, जिसे हरा थोता या हरा कशिश भी बोलते हैं। कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोता भी बोलते हैं, CuSO4.5H2O। और आगे हम बात करें जिंक सल्फेट ZnSO4 और .7H2O, जिसे सफ़ेद थोता भी बोलते हैं।
जिंक सल्फाइड ZnO जिसे आपके फ्लूस्पोर वूल बल्ब बोलते हैं, जिंक सल्फाइड जिसे जिंक ब्लेड बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये 3 से 4 यहाँ पर यौगिक है। CaO जिसे कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसे बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसमें हमने पानी डाल दिया तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया और बिना ये आपका बुझा हुआ चूना बन गया, या फिर इसे चूने का पानी बोल सकते हैं। आगे हम बात करें तो आगे आपका इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 जिसे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं। आगे हम बात करें तो कैल्शियम से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट यौगिक है CaCO3 जिसे लाइमस्टोन या संगमरमर चूने का पत्थर भी बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम सल्फेट जिसे जिप्सम लवण भी बोलते हैं CaSO4.2H2O। आगे हम बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें हाफ H2 आ जाएगा, यहाँ पर 2H2O था, यहाँ पर हाफ H2 आ जाएगा। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम जो व्यापारिक नाम हो जाएगा वो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको पता ही है। सिल्वर क्लोराइड जिसे हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं AgCl, AgBr जिसे फोटोग्राफी में यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgI जिसका कृत्रिम वर्षा में यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट जिसे लूनार कास्टिक या जो आपकी एमिट स्याही जो मतदान में जिस स्याही का यूज किया जाता है उसका यहाँ पर नाम होता है, इंपॉर्टेंट है AgNO3। आगे हम बात करें तो मरकरी सल्फाइड जिसे ZnS या सिंदूर भी बोलते हैं। आगे हम बात करें मिश्र धातु के बारे में, तो मिश्र धातु कौन कौन सी प्रकार की मिश्र धातु होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मिश्र धातु से क्वेश्चन आने की यहाँ पर पूरी संभावना है। आपको बता दें कि 4 से 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिश्र धातु है। पित्तल की बात करें तो पित्तल तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है पित्तल। पित्तल में यहाँ पर परसेंटेज पूछ जाएगा कितना % तांबा होता है और कितना % जस्ता होता है, तो 70% तांबा और 30% यहाँ पर हो जाएगा आपका जस्ता। इसकी ट्रिक की बात करें तो पिताजी, ठीक है। आगे हम बात करें डस्ट के बारे में, तो डस्ट धातु होती है वो तांबा और जस्ता से बनती है। परसेंटेज की बात करें तो 85:15 अनुपात में बनी होती है, ये आप देख सकते हो। आगे हम बात करें तो मंजू धातु, ये भी आपकी तांबा और जस्ता से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे मुमताज, आप देख सकते हो कि ये 60-40 का रेशियो होता है इसमें। डेल्टा धातु की बात करें तो ये तांबा, जस्ता और लोहा से मिलकर बनी होती है। आपको यहाँ पर याद रखने वाला एक तो आपको पित्तल याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक जर्मन सिल्वर आपको याद रखना है जिसमें तांबा, जस्ता और निकल से मिलकर बनी होती हैं। आगे हम बात करें तो आपको यहाँ पर याद रखना है कांसा होता है वो तांबा और टिन से बना होता है। परसेंटेज यहाँ पर 88 और अनुपात 12 अनुपात में बना होता है। एक या बेल या घंटी आपकी जो बनी हुई होती है वो तांबा और टिन से बनी हुई होती है, परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे बात करें तो जो आपकी गन होती है उसका जो मेटल होता है वो आपका बना हुआ होता है तांबा, टिन और जस्ता से, अनुपात आप देख सकते हो। आगे हम बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। फ्यूज़ तार की बात करें, जो विद्युत में फ्यूज़ तार का उपयोग किया जाता है वो शीशा और टिन से बना हुआ होता है। आगे हम बात करें तो आगे आप ये देख सकते हो, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट लगे वो भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में आगे हम बात करें कि कुछ धातुओं से यहाँ पर जो अयस्क बने हुए होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। या हम बात करेंगे धातु की क्रियाशीलता के बारे में कि सबसे अधिक धातु क्रियाशील कौन सी होती हैं। तो हम बात करें तो ये सबसे अधिक क्रियाशील होती है आपकी पोटेशियम के बाद में सोडियम के बाद में कैल्शियम के बाद में मैग्नीशियम के बाद में एल्यूमिनियम के बाद में जस्ता, और जस्ता के बाद में आयरन के बाद में शीशा, कॉपर, मरकरी, चांदी, सोना, प्लेटिनम। ये आप देख सकते हो कि क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। पोटेशियम है इसमें सर्वाधिक क्रियाशील धातु, अभी मैंने पहले आपको बताया था। और इसके बाद में प्लेटिनम और गोल्ड, ये आपकी सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। आगे आप नोट में देख सकते हो कि प्रकृति में तांबा, सोना, चांदी, प्लेटिनम मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, मतलब इन्हें स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। पारा होता है जिसे यहाँ पर क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। और यहाँ पर लोहे, पारा और लोहे को छोड़कर अन्य धातु से क्रिया करके अमलगम बनाता है, ठीक है। आगे हम बात करें तो शुद्ध सोने की बात करें तो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट का होता है, और जिसके आभूषण बने जाते हैं वो 22 कैरेट गोल्ड के यहाँ पर आभूषण बने जाते हैं। तो सोने में मजबूती अधिक लाने के लिए इसमें क्या मिला जाता है, तो तांबा मिला जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जैसे आपको 22 कैरेट सोना दे दिया जाए तो इसमें पूछा जाए कि इसमें तांबा कितना है और गोल्ड कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि 24 कैरेट सोना है तो इसमें यहाँ पर 100% सोना है। अगर सोना को 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट का सोना बनाया जा रहा है तो यहाँ पर आपको पता है कि 92% इसमें सोना रहेगा और 8% यहाँ पर तांबा मिलाया जाएगा। और 18 कैरेट की बात करें तो 18 कैरेट में यहाँ पर 75-25 का रेशियो हो जाएगा, जिसमें 75% आपके सोना होगा और 25% यहाँ पर तांबा होगा। तो आगे हम बात करें तो
लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या घटता है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ApO2.2S2 मतलब ये आपका लोहा है। लोहा जो आपके हवा और जल के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर ये जंग लगा हुआ लोहा बन जाएगा, जो जिससे यहाँ पर लोहे का भार होता है वो बढ़ जाता है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर यहाँ पर एक जस्ते का लेप किया जाता है, जिसे जस्तीकरण या फिर गैल्वेनीकरण यहाँ पर ज़्यादा आता है एग्जाम में, ये पूछा जाता है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। तो लोहे पर जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते का लेप किया जाता है। फिर आगे हम बात करें तो ढलवा लोहा क्या होता है। ढलवा लोहा जिसमें लोहे में 3 से 5% कार्बन, जबकि पिटा हुआ लोहा में 0 से 1.12 से यहाँ पर 0.25% कार्बन मिला जाता है। लोहे का शुद्ध रूप होता है वो पिटवा लोहा कहलाता है। आगे हम बात करें तो जल की कठोरता को सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा के द्वारा दूर की जाती है। फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग पेट की अम्लता दूर करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे प्रति अम्ल भी कहा जाता है। चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट थे। तो यहाँ पर कुछ धातु से लेकर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी तो जो आपके साथ में साझा की। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।